मईशत में तालीम का किरदार, ये हम लोगों का बेटा न्यू चैप्टर है। और आपको पता ही है किसी भी मुल्क की तरक्की का बुनियादी मकसद क्या है कि लोगों की फ़लाह में इजाफ़ा हो, ठीक है। और वो फ़लाह में इजाफ़ा कब होता है? जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है, ठीक है। लोग तालीम याफ्ता होते हैं, सेहत उनकी अच्छी होती है। इसके अलावा इसका इनडायरेक्ट जो है वो ताल्लुक़ भी है सेहत और तालीम का। जब आपकी सेहत अच्छी होती है या तालीम अच्छी होती है तो ये दोनों भी आपकी तरक्की की जो राह है उसको हमवार करते हैं। तालीम की बदौलत तरक्की पज़ीर ममालिक के लोग इस काबिल हो सकते हैं कि वो जी टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक की राह पर डाल सकें। अब वो कहते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1950s में कम आमदनी वाले ममालिक में हर 1000 में से 280 बच्चे वफ़ात पा जाते थे 5 साल की उम्र से पहले। फिर 2008 में यह तादाद कम होकर 118 फ़ी हज़ार हो गई, ठीक है। 118 बच्चे फ़ी हज़ार, जबकि दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में ये 57 पर 1000 थी और तरक्की याफ्ता ममालिक में सिर्फ 7 चिल्ड्रन पर 1000 थी। मतलब जितने मुल्क तरक्की याफ्ता हैं उनकी तादाद जो है फौत होने की बच्चों की 5 साल से पहले उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक लिटरेसी में भी अब जो है इजाफा हो रहा है, मगर इसके बावजूद 15 साल की उम्र तक के 780 मिलियन अफराद 2004 में भी नाखवानदगी का शिकार है, जबकि इनमें से 2/3 ख़वातीन जो हैं नाखवानदगी का शिकार है। मतलब ओवरऑल 780 मिलियन और इसका 2/3 क्या थी? ख़वातीन थी, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तरक्की पज़ीर ममालिक में सेहत और तालीम की जो है नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से बहुत सारे बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी, मलेरिया, हैज़ा, आयोडीन और प्रोटीन की कमी वगैरह का शिकार रहते हैं, ठीक है। तालीम हासिल करते हैं तो वो उतनी अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते क्योंकि सेहत अच्छी नहीं होती। वो कहते हैं तालीम का माशी तरक्की में किरदार क्या है? तालीम और माशी तरक्की का मस्बत रिश्ता है, ठीक है। अगर तालीम बढ़ती है तो माशी तौर पर तरक्की में इजाफ़ा होता है, क्योंकि तालीम इंसान की सलाहियत और कारकर्दगी में इजाफ़ा करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से ही फर्दर आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर हो सकती है। तालीम की बदौलत हम, अगर आपकी मेहनत कम है तो इस मेहनत की कमी को आप पूरा कर सकते हैं और उसका काम मशीनों से आप ले सकते हैं, ठीक है। तरक्की के लिए सेहत और तालीम बतौर मुश्तरका सरमायाकारी, एक बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट होती है फ़िज़िकल कैपिटल में और दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ह्यूमन कैपिटल में। और ह्यूमन कैपिटल में वो कैसे हो सकती है? या आप उसको एजुकेशन में इन्वेस्ट करें या फिर हेल्थ में इन्वेस्ट करें, ठीक है। वो कहते हैं तालीम सलाहियत में इजाफ़ा करके, सेहत और उम्र में इजाफ़ा करके इंसान की तहय्यात आमदनी में इजाफ़ा कर देती है, ठीक है। तालीम बढ़ती है तो तालीम से आपकी सेहत अच्छी होती है और सेहत और तालीम दोनों अच्छी होती हैं तो ज़ाहिर है आपकी इनकम अच्छी होती है। वो कहते हैं कि सेहत और तालीम के मयार में तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर मुल्क दोनों में बेहतरी देखने में आई है और जिसकी वजह से इन शोबों में बैनुल अक़वामी तौर पर मुर्तकिज़ होने का रुझान देखने में आया है। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि कम आमदनी वाले अफराद में आमदनी की लचक बवजह आमदनी 0 से 0.5 के दरमियान पाई जाती है, ठीक है। उनकी आमदनी की लचक कम होती है और जब इसका मतलब है कि जब उनकी आमदनी में इजाफा होगा तो बजाय इसके कि वो उसको अपनी हेल्थ पे ख़र्च करें, ख़ुराक पे ख़र्च करें, वो उसको गैर ज़रूरी चीज़ों पे ख़र्च कर देंगे। जो चीज़ें फ़ैशन में जैसे मशरूबात हैं, टॉफ़ियाँ वगैरह हैं, तो उनके बच्चे अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है वहाँ पे इसको ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि मोरक्को में एक तहकीक सामने आई है जिसमें वो कहते हैं कि अगर माँ को सेहत की बेहतरीन तालीम दे दी जाए तो वो अपने बच्चे की ऐसी तरबियत करेगी कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी की अच्छी सेहत के लिए काफ़ी होगी। और ये तालीम रस्मी तौर पर भी दी जा सकती है और गैर रस्मी तौर पर भी, ठीक है। इसी तरह से एक और नेपाल में जो है की गई है और उसमें भी ये चीज़ देखने में आई है कि जो बच्चे खुराक की कमी का शिकार रहते हैं वो तालीमी मेयार में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपने अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी तालीम पर जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी, ठीक है। इंसानी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और इसके जो हैं वो कहते हैं 2 बुनियादी सतून हैं इंसानी सरमाए के नज़रिए में। हम सेहत और तालीम
कि बिलवास्ता फ़वाइद का तज़किया करते हैं। ठीक है, जब बेटा आपकी आमदनी बढ़ने से जो कि हासिल होते हैं। अब अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो उसके दो मसारिफ आते हैं, एक जो कि उस तालीम को हासिल करने पे ख़र्चा आता है, और दूसरा वो कि अगर आप ना पढ़ते और काम करते तो कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते थे ना। ठीक है, तो इसके लिए अब जो हमारे पास फार्मूला है वो है समेशन ई टी, के ई क्या है, वो एक्स्ट्रा इनकम जो पढ़ने के बाद आप हासिल कर सकते हैं, टी टाइम पीरियड को शो करता है, माइनस एन टी, ये वो इनकम है जो बगैर पढ़े आप हासिल कर रहे हैं, और वन प्लस आय, आपको पता है ना ये डिस्काउंट के लिए यूज़ होता है आय। ठीक है, टी अरसा टाइम पीरियड के लिए आय, वन प्लस आय की पावर टी, ये आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था या शायद 3 में, कि जब आप उसको जो अर्नड इनकम आने वाले सालों में जो हासिल करते हैं उसको मौजूदा उसके जो मालियत है उसके बराबर कर देती है। ठीक है, उसको डिस्काउंट करके। ठीक है, अब नीचे डायग्राम में आप लोग देखें कि एक वो बंदा है जो कि 13 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देता है, ये ठीक है, यहाँ पे उसकी ज़ाहिर है इनडायरेक्ट कॉस्ट कम है, और उसके बाद उसकी अर्नड इनकम 66 ईयर तक आप देख रहे हैं कि एक बंदा है जिसने 17 साल की उम्र में कमाना शुरू किया, और ये देखें कि उसकी कॉस्ट पहले क्या है, बुलंद है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 17 साल में जब उसने कमाना शुरू किया, ये तो उसकी कॉस्ट है जो कि 13 साल वाले से ज़्यादा है। फिर आपने देखा कि उसकी आमदनी 17 साल में उससे ज़्यादा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फ़र्क जो है बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर लोग कम तालीम याफ्ता होंगे तो उनकी अर्नड इनकम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है पढ़े लिखे शख्स से कम होती चली जाएगी। यहाँ तक आप लोगों ने करना है आज, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह।